बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉकर के अगले सेशन का आगाज़ करते हैं। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो कंटेनर इमेजेस अवेलेबल हैं उनसे हम अपना कस्टम इमेज कैसे बिल्ड कर सकते हैं। इस प्रोसेस को हम डॉकर फाइल का प्रोसेस कहते हैं और कस्टम इमेज बिल्डिंग इस प्रोसेस से की जाती है। तो चलते हैं अपनी स्लाइड्स की तरफ, पहले इसको डिस्कस करते हैं। डॉकर फाइल कंसिस्ट ऑफ मैनी रीड ओनली लेयर्स। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप डॉकर फाइल के ऊपर कोई भी इमेज बिल्ड करने के लिए प्रोसेस करेंगे तो ये डॉकर फाइल लेयर्स की बेस पे काम करेगी और हर लेयर जो है एक इंस्ट्रक्शन होगी। इंस्ट्रक्शन से मुराद है कि आप एक स्टेप बताएंगे कि इस लेवल पे ये स्टेप परफॉर्म होगा और वो एक लेयर बन जाएगा। अच्छा, जितनी भी लेयर्स हैं उसमें जो डेल्टा और चेंजेस हैं प्रीवियस लेयर से वो आपको नई लेयर में इम्प्लीमेंट करवाएगा। डॉकर बिल्ड इमेजेस ऑटोमेटिकली बाय रीडिंग द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम डॉकर फाइल। आगे चलते हैं। अब इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। जब भी आप डॉकर फाइल लिखते हैं तो डॉकर फाइल के अंदर आपके पास ये कैपिटल साइड पे लेफ़्ट साइड पे जो कैपिटल में आपको नज़र आ रहा है ये आपके बेसिकली कमांड्स हैं या इनको हम कहते हैं इंस्ट्रक्शंस, और राइट साइड पे उसकी डिस्क्रिप्शन है। और जब भी आप कोई भी कमांड रन करना चाहते हैं इनसाइड डॉकर फाइल, जो डॉकर फाइल कस्टम इमेज बिल्डिंग के लिए प्रोसेस में इस्तेमाल होगा, तो हम ये कैपिटल में लिखेंगे। फ्रॉम का मतलब ये है कि भाई मुझे फलाना वाला इमेज इसकी बेस के तौर पे इस्तेमाल करना है। मिसाल के तौर पे हम इमेज अपाची 2 को इस्तेमाल करना चाहते हैं और अपाची 2 के अंदर हम कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं, तो हम बेस के तौर पे अपाची 2 के इमेज को लेके चलेंगे। उसके बाद रन की कमांड है। रन की कमांड से हम एग्जीक्यूट करेंगे कोई कमांड लाइन जो कि आपके नॉर्मल लिनक्स पे चलती है। ठीक है जी। कॉपी आप करना चाहते हैं, आप कोई फाइलें और डायरेक्टरी चाहते हैं कि वो कॉपी हों आपके कंटेनर इमेज के अंदर डायरेक्टरीज़ के अंदर, तो आप कॉपी करेंगे। इसी तरह वर्क डायरेक्टरी अगर आपने कोई सेट करनी है, cmd आपको कहता है कि जी कंटेनर को स्टार्ट करने के लिए कोई कमांड है तो आप उसको रन करें। एक्सपोज ये कहता है कि जी आपने किसी पोर्ट को एक्सपोज करना है तो आप उसको इस्तेमाल करें। इन्वायरमेंट अगर आपने सेट करना है इन्वायरमेंट को तो आप इन्वायरमेंट सेट कर सकते हैं, और एंट्री पॉइंट जहाँ से आपकी एग्जीक्यूटेबल रन होंगी। अब ये हमारे पास एक सैम्पल Node.js का एक बना हुआ हमारे पास एक डॉकर फाइल है, और इसमें ये कह रहा है कि भाई फ्रॉम, जब वो कहता है सिस्टम में फ्रॉम, तो इसका मतलब है कि मुझे इमेज चाहिए। तो ये कहता है Node 14 वर्जन का इमेज हम इस्तेमाल करेंगे। फिर वर्क डायरेक्टरी में कह रहा है कि USR SRC ऐप की हमारी वर्क डायरेक्टरी है। फिर ये कहता है कि मेरे पास जो पैकेज star.json पड़े हुए हैं वो सारे तुमने // की डायरेक्टरी में कंटेनर के अंदर कॉपी करना है। फिर आपने run npm install की कमांड चलानी है। run npm install से क्या होगा, ऑब्वियसली नोड की इंस्टॉलेशन होगी। फिर ये कहता है कॉपी ... करो, तो आप रेस्ट ऑफ द एप्लीकेशन कोड को वहाँ पे कॉपी करना चाह रहे हैं। एक्सपोज 3000 का मतलब है कि इसको पोर्ट 3000 पे एक्सपोज करो, और cmd node server.js की फ़ाइल को हम यहाँ पे चलाएंगे। लेकिन मैं आपके सामने इसको ज़रा डिफरेंट अंदाज से लेके चलूँगा। मैं आपको जो हमारे पास कंटेनर इमेज है अपाची 2 का, हम उसको ज़रूर यूज़ करेंगे और उसी को एक्सपोज करेंगे। अच्छा जी, अब अगली कमांड है जिससे ये बिल्ड होगा, तो वो है डॉकर बिल्ड -t आपके इमेज का नाम, और डॉट आखिर में आना ज़रूरी है कि करंट लोकेशन से हम इसको रन करेंगे। और फिर हम जब इसको रन करेंगे 8080 से या 4433 जो भी हमारा पोर्ट है जो हम एक्सपोज किया है, तो उससे वो हमारा कंटेनर रन हो जाएगा। अच्छा जी, अब एग्जैक्टली वही कमांड जो हमने पहले रन की थी, पब्लिश विद डॉकर पोर्ट्स करना है, तो डॉकर रन -p 8080 हमारी पोर्ट है मशीन की, 80 हमारी कंटेनर की पोर्ट है, और nginx हमारे इमेज का नाम है। चलें जी, अब इसको हम ज़रा रन करके देखते हैं इस प्रोसेस को। तो मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी मशीन पे। एक छोटा सा काम करते हैं, हम ब्राउज़र पे जाते हैं और ब्राउज़र में अपाची 2 हमारे पास ये पड़ा हुआ था, ब्राउज़र में खुला हुआ था, और इसकी यहाँ से कोई डॉकर फाइल भी सर्च करते हैं कि डॉकर फाइल कहाँ पे होगी। ठीक है, हम टैग्स में जाते हैं। टैग्स में हमें कुछ चीज़ें दिखा रहा है। ठीक है, लेट्स से इस टैग में ओपन करता हूँ, तो हमारे पास ये आर्गुमेंट्स और cmd फाइल और कुछ चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। अच्छा, यही बेसिकली ये चीज़ें हैं, अगर आप गौर करें तो ये हमारे डॉकर फाइल के अंदर
हम चलाते हैं। ठीक है, तो मैं वापस जाता हूँ। अच्छा जी, हमें डॉकर फाइल यहाँ पे कहीं नज़र नहीं आ रही, विच इज़ फाइन, कोई ऐसा मसला नहीं है। हम ज़रा ओवरव्यू पे जाते हैं। यहाँ पे अगर हम गौर करें तो शायद हमें कहीं पे नज़र आ जाए कि आपकी डॉकर फाइल कहाँ पे पड़ी हुई है। अच्छा, डॉकर फाइल नहीं भी पड़ी हुई तो मैं आपको बिल्कुल ज़ीरो से ज़रा उसको बताता हूँ कि क्या करना है आपने। तो चलें मशीन पे जाते हैं, लेट्स क्लियर द स्क्रीन। मैं लिखता हूँ mkdir डॉकर cd डॉकर करें और नैनो करते हैं डॉकर फाइल। ये हमारी डॉकर फाइल का नाम होगा, इसी तरह होगा। ठीक है जी, सबसे पहले लिखेंगे फ्रॉम और लिखेंगे ubuntu/apache 2, ये इमेज का नाम है। ठीक है जी, फिर हम उसको कहते हैं रन करो। रन में हम कहते हैं apt अपडेट &apt अपग्रेड &, ये इस वजह से मैं कर रहा हूँ &, के एक कमांड ख़त्म हो तो अगली चला दे। apt इंस्टॉल htop atop iftop एंड लोड। ठीक है जी, ये हमने देखा था। फिर हम करते हैं यहाँ पे, इसको कहते हैं कॉपी करो, और कॉपी में हम यहाँ पे एक index.html की फ़ाइल बनाएंगे और इसको कहते हैं वार के अंदर जाके www के अंदर जाके html के अंदर जाके ये कॉपी करना है तुमने। ठीक है जी, और फिर हम इसको कहते हैं एक्सपोज करो पोर्ट 80 को। ठीक है, और यहाँ पे इसको हम क्लोज़ करते हैं। लेट्स सेव दिस फाइल, और यहाँ पे हमने नैनो index.html की एक फ़ाइल बनानी है, जो हमने कहा था वेलकम टू DevOps सेशन विद बाबर ज़हूर। ठीक है जी, इसको हम करते हैं सेव, एक्स किया, सेव कर दिया। अब ये डॉकर फाइल हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, तो अब हम करेंगे डॉकर बिल्ड -t माई अपाची 2 और आगे मैं करूँगा डॉट, और ये डॉकर फाइल को ऑटोमेटिकली उठा लेगा। और अब हम इसको प्रोसेस जो हो रहा है उसको थोड़ा सा मॉनिटर करेंगे। ठीक है दोस्तों, रन करते हैं। तो अगर आप गौर करें तो वो बता रहा है कि जी उसने क्या किया। सबसे पहले उसने कहा कि ये हमारे पास डॉकर फाइल मौजूद है, उसने अपाची 2 लेटेस्ट इमेज देखा, वो भी अवेलेबल है। अब वो क्या कर रहा है, apt अपडेट कर रहा है, फिर apt अपग्रेड करेगा, फिर इंस्टॉल करेगा iftop atop, ठीक है, nload htop को, वो उसने कर दिया। और आखिर में आके यहाँ पे आके उसने एक एरर दिया है। अच्छा, ये एरर क्या है, ये कहता है भाई तुमने जो कहा था वो तो हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ, ज़रा गौर करते हैं इस फाइल में जाके। हाँ, ये देखें ना, हमने इसको कहा apt अपग्रेड करो और हमने -y फॉरवर्ड नहीं किया। फिर हमने इसे कहा apt इंस्टॉल करो और हमने -y उसके अंदर सेटअप नहीं किया। इसको करते हैं एग्ज़िट। ठीक है, ये एरर के अंदर आपको क्लियरली दिखा रहा है फेल टू सॉल्व प्रोसेस बिन apt अपडेट apt अपग्रेड। ठीक है जी, डिड नॉट कंप्लीट सक्सेसफुली एग्जिट स्टेट। ठीक है जी 1, और यहाँ पे देखें अबोर्ट में लास्ट लाइन पे ये आ रहा है येस और नो, तो उसने अबोर्ट कर दिया। तो हम यही दोबारा चलाते हैं। ठीक है, अब ज़रा वेट करते हैं थोड़ा सा और देखते हैं कि क्या हमारा प्रोसेस पूरा कंप्लीट हुआ है। इस प्रोसेस को थोड़ा कंप्लीट होने देते हैं। ठीक है, ये जो ही पूरा कंप्लीट हो जाएगा और सक्सेसफुल का मैसेज आएगा तो फिर हमें कंफर्म होगा कि हमने जो काम किया है वो हो चुका है। अब ये देखें तो आप इंटरनेट से ये डाउनलोड करना शुरू हो गया पैकेजेस, और जो जो पैकेजेस हम चाह रहे हैं वो इंस्टॉल होते जा रहे हैं। अच्छा, दोबारा उसने कहीं पे एरर दिया है, और एरर दिया है कि वो कहता है iftop मुझे नहीं मिला। अच्छा जी, चलें कोई मसला नहीं, नैनो डॉकर फाइल करते हैं और हम थोड़ी देर के लिए इसको कहते हैं चलो ठीक है यार, मुझे iftop नहीं चाहिए, लेट्स लीव इट। ठीक है,
कंट्रोल X करते हैं, यस करते हैं और दोबारा सेम कमांड चलाते हैं अपाची 2 की इमेज को बनाने के लिए। थोड़ा सा टाइम लग रहा है और ये टाइम आपका बेसिकली लग रहा है, अगर आप गौर करें तो हमने डॉकर फाइल के थ्रू इमेज को बिल्ड करने का प्रोसेस कर दिया और ये ऑटोमेट हो गया है। तो अब आपका इमेज जो है अपग्रेड हो रहा है और ये आपकी मशीन पे अवेलेबल होगा। एक दफ़ा ये पूरा कंप्लीट हो जाए तो फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम इसको इस्तेमाल किस तरह करेंगे। बाय द वे हमें पता है इस्तेमाल किस तरह करना है, आपने ऑलरेडी इस्तेमाल किया हुआ है इसको। हमने एग्जैक्टली सेम कमांड चलानी है लेकिन उसके साथ सिर्फ इमेज की जो आईडी है, ये नाम है या जो टैग है, हमने वो इस्तेमाल करना है, अदरवाइज़ सब कुछ ठीक है। अच्छा, ये गौर करिएगा 5/7 ये भी आपको बता रहा है कि 5 स्टेप्स हो चुके हैं और 7 टोटल स्टेप्स हैं। तो ये इस वक्त जो है, नहीं ये बिल्डिंग में कह रहा है, सॉरी नीचे था वो स्टेप। अच्छा, इंटरेस्टिंगली ये कह रहा है कि भाई माई अपाची के नाम से आपकी ये इमेज बिल्ड हो चुका है और 8/8 उसने स्टेप्स पूरे किए हैं और ये सारा कुछ आपको ये दिखा रहा है। अच्छा जी, मैं अब रन करूँगा डॉकर इमेजेस। तो डॉकर इमेजेस में अगर आप देखें तो माई अपाची 2 के नाम से एक इमेज अवेलेबल है जो हमने ख़ुद बिल्ड किया है और इसका साइज़ देखें अगर आप 300 MB है। तो मैं करूँगा डॉकर रन -d, बैकग्राउंड में ले जाओ, -p करो, 8080 मशीन की पोर्ट और 80 कंटेनर की पोर्ट और इसका नाम है माई अपाची 2। माई अपाची 2 से अब हमारा कंटेनर चलेगा, ठीक है। सो ये कह रहा है कि जी 8080 तो ऑलरेडी इस वक्त आपकी मशीन चल रही है। तो लेट्स क्लियर द स्क्रीन, डॉकर PS करके देखते हैं। तो वो कह रहा है भाई अपाची फोरग्राउंड में अपाची ये चल रहा है, तो हमें ना इसको डॉकर RM करके -F करके मुझे इस कंटेनर को बंद करना पड़ेगा क्योंकि मैं तो नए इमेज से कंटेनर चलाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये कंटेनर हो गया बंद। अब मैं डॉकर PS करता हूँ तो मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। और अब ये वाली कमांड हम दोबारा चलाएंगे, डॉकर रन -d, बैकग्राउंड में ले जाओ, -p पब्लिश करो, मशीन की पोर्ट 8080 के साथ, इसकी कंटेनर की पोर्ट 80 और माई अपाची 2 हमारा, ठीक है, आईडी है। डॉकर PS करें तो अब ये कह रहा है कि पोर्ट 80 के ऊपर मैं लिसनिंग मोड पे हूँ, ठीक है। तो हम एक तो पहले यहाँ पे ये चेक करते हैं कि हमने ये जो चेंज किया था वेलकम टू डेवऑप्स सेशन विद बाबर ज़हूर, ये चेंज हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, डॉकर exec -it। तो आप देखें कि हमने एक कंटेनर रन किया है और ये उसका आईडी है। तो अब हम करेंगे क्या कि डॉकर exec की कमांड के साथ -it इंटरेक्टिव टर्मिनल करेंगे, कंटेनर का आईडी और बैश करके इसके अंदर चले जाएंगे। और अब हम देखते हैं कि इस इमेज में जो हमने चेंजेस की थी, लाइक htop इंस्टॉल किया था, क्या वो है अवेलेबल है जी। iftop इंस्टॉल किया था, वो नहीं था, iftop इंस्टॉल ही नहीं हुआ था। nload को चेक करते हैं तो वो उसने इंस्टॉल कर दिया था, दैट्स गुड। और atop का पैकेज भी हमने देखा था कि उसने इंस्टॉल कर दिया, लेकिन वो कुछ उसको कोई एरर आया, लेट्स लीव इट। खैर, कहने का मकसद ये है कि जो हमने चेंजेस की थी वो हो चुकी हैं। अब मैं ज़रा कैट करता हूँ ETC के अंदर, ETC नहीं सॉरी वार के अंदर, ww के अंदर HTML index.html, और ये वही फाइल है जो हमने वहाँ पे चेंज की थी। अच्छा, अब अगर आप गौर करें तो ये लेफ़्ट साइड पे आ रहा है, तो मैं इसको ज़रा चेंज करना चाहता हूँ नए इमेज में, ये ज़रा इसको मिड में आए, ठीक है। तो चलें एक दफ़ा इस तरह करते हैं कि इसके इमेज को इस कंटेनर को करते हैं रिमूव और वो प्रोसेस दोबारा रन करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे ls करना है। सबसे पहले नैनो index.html खोलें और इसके स्टार्ट में लगाएं h1 और उसके एंड पे लगाएं h1,
ठीक है जी, इसको करते हैं सेव और हम डॉकर बिल्ड की कमांड को दोबारा चलाएंगे। सो डॉकर बिल्ड, ठीक है, बिल्ड का प्रोसेस होगा -t my apache 2:1.0 नया बना रहे हैं हम। और आगे क्या लिखना था हमने, डॉट। डॉट का मतलब है कि करंट लोकेशन पे फाइल पड़ी हुई है। तो अब ये प्रोसेस इसने किया और क्विकली हमारे मकसद की जो चीज़ें थी उसने सेटअप कर दी। और 8/8 अगर आप देखें, हमने बात की थी डेवऑप्स में जब ऑटोमेशन हो जाती है तो प्रोसेस फास्ट हो जाता है। क्योंकि उसने ज़्यादा चेंजेस नहीं करनी थी इस इमेज में, तो उसने क्विकली ये काम हमारे लिए कर दिया। अच्छा, 1:0 जी, यही हमारा इमेज का नाम था। अब हम इससे रन करते हैं, ठीक है। डॉकर PS करते हैं तो ये हमारा इस वक्त मशीन अवेलेबल है। और लेट्स सी, ये देखें अगर आप, तो इसने इसको हाईलाइट कर दिया। तो ये हमने एक नया इमेज जो हमने बिल्ड किया, जैसे हमने मशीन को चलाया तो हमने देखा कि हमने उसको ऑटोमेट करते हुए ये सेटअप कर दिया। अच्छा, अब जब कभी आप क्लियर द स्क्रीन, मैं आपको ज़रा दोबारा दिखाता हूँ। जब कभी आप पुराना इमेज चलाएंगे तो याद रखिएगा कि पुराने इमेज में ये चेंजेस नहीं है। तो एक दफ़ा मैं आपके सामने वो चला के दिखा देता हूँ। ठीक है जी, अब हमने माई अपाची 2 किया था इमेज, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि पुराना इमेज मेरा था ubuntu/apache 2 और इसको चला के देखते हैं। तो अब जब मैं इसको चला के आऊँगा तो आपके सामने जो चेंजेस हमने की हैं वो आपको रिवर्ट बैक नज़र आएंगी। ठीक है जी, और डॉकर -IT और ये आपके कंटेनर का आईडी क्या था जी, एक मिनट चेक कर लेते हैं। कॉपी करते हैं यार, एक तो मैं C पहले प्रेस कर देता हूँ, मेरे अंदर ना ठीक है, ये हो गया। अब मैं stop चलाता हूँ, देयर इज़ नो stop, देयर इज़ नो stop, एनलोड, देयर इज़ नो एनलोड। एग्ज़िट करते हैं, ठीक है। और जो हमने कंटेनर अभी चलाया है, इस कंटेनर में करता हूँ डिलीट। और अब हम कंटेनर चलाते हैं नए इमेज से, जो हमारा इमेज है माई अपाची 2:1. सो अब हम नया इमेज जब चलाएंगे तो आपके सामने क्लियरली आपको नज़र आ रहा है। हम नए इमेज से जब कंटेनर बनाएंगे तो होगा क्या, डॉकर एग्जैक करते हैं और मैं आपको ज़रा अंदर जाके दिखाता हूँ। तो जो चेंजेस हमने की है ना, वो चेंजेस इसमें रिफ्लेक्ट बैक होंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो इमेज है बेसिकली इट हैज़ एवरीथिंग। जो जो चीज़ें आप चेंजेस करते हैं इमेज के अंदर, हियर यू सी, मैं दोबारा इस पेज को रिफ़्रेश करूँगा तो आपके सामने ये सेशन वाली इमेज भी आ जाएगी। खैर, कहने का मकसद ये है कि डॉकर इमेज का, डॉकर बिल्ड का जो प्रोसेस है वो कैसे काम करता है, डॉकर बिल्ड में हम किस तरीके से ये सारी चीज़ें करते हैं, ये आपने देखा है। अगले सेशन में इंशाल्लाह इससे भी एडवांस चीज़ों पे बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।